Hello बच्चों, the question is graft kidney may be rejected in a patient due to option A passive immune response, option B innate immune response, option C humoral immune response and option D cell mediated immune response. तो ग्राफ्ट किडनी, ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं देखूं ग्राफ्ट का मतलब होता है when tissue when a tissue from from body parts one body parts are transfer to the other body to the other affected affected to the other affected body उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं उसी को बोला जाता है आपका ग्राफ्ट। उसी को क्या बोलते हैं हम? ग्राफ्ट बोलते हैं। तो नॉर्मली आप जल गए या आपका कोई ऑर्गन फेल है तो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, वहाँ पे जो ट्रांसफर होता है टिश्यूज का, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्किन को भी ग्राफ्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट किसी ऑर्गन को भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे किडनी यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। एक होता है डोनर इंडिविजुअल और दूसरा जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसे हम रेसिपिएंट इंडिविजुअल हम बोलते हैं। ठीक है, और इनमें क्या मैच होना चाहिए? इनमें कभी भी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसके पहले पूरा चेकअप किया जाता है उस डोनर का। जैसे उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, उसे कोई ड्रग एडिक्शन तो नहीं है या कोई मेडिसिन पे तो नहीं है, कोई उसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो नहीं है उसे। तो ये सब क्या करते हैं? चेक किया जाता है और उसके बाद वो ऑर्गन को सक्सेसफुली क्या किया जाता है? ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफ्ट। तो अभी जो ग्राफ्ट किडनी है वो रिजेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना तो उस टाइम पे हम एक ड्रग यूज करते हैं। उस ड्रग का नाम है इम्यूनो इम्यूनो डिप्रेसेंट। इम्यूनो डिप्रेसेंट जब भी ग्राफ्टिंग होता है या ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी ऑर्गन का, तो इम्यूनो डिप्रेसेंट ड्रग का क्या होता है? यूज होता है। नॉर्मली अगर नाम हो तो सिफेलोस्पोरिन ये ड्रग का क्या होता है? यूज होता है। इसमें क्या होता है? इसमें वो जो प्लोरीफेरेशन होता है आपके टी और बी सेल्स का, प्लोरीफेरेशन ऑफ द टी एंड बी सेल्स, उन्हीं को क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम क्या होता है? अल्टीमेटली क्या होता है? सप्रेस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इम्यूनो डिप्रेसेंट ड्रग। अभी जब नॉर्मली पर्सन को इम्यूनो डिप्रेसेंट ड्रग नहीं देते ना तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? वहाँ पे प्रोड्यूस होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है बाय योर टी सेल्स, बाय योर टी सेल्स। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने में, ग्राफ्ट को ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने में। ओके, सो ऑप्शन डी दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज योर राइट आंसर। अदर ऑप्शंस की बात करूं मैं, पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स में हम ट्रांसफर करते हैं एंटीबॉडीज का, ट्रांसफर करते हैं एंटीबॉडीज का। इसका ट्रांसफर करते हैं एंटीबॉडीज का फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल टू द नॉन इम्यून इंडिविजुअल, तो ये नहीं हो सकता। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की बात करो तो ये आपका क्या है? द इम्यून रिस्पॉन्स विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, एंड ये क्या? नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, नॉन स्पेसिफिक है ये। और ये सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, तो ये नहीं हो सकता। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स तो नॉर्मली आपके बी लिम्फोसाइट्स कॉज करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट से आपका ग्राफ्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। ग्राफ्ट रिजेक्ट कब होता है? जब टी सेल्स आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या जो टिश्यू ग्राफ्ट हुआ है उसे वो क्या करता है? रिजेक्ट करता है। कब? जब इम्यूनो डिप्रेशन ड्रग वो पर्सन नहीं लेगा तब। तो इम्यूनो डिप्रेशन ड्रग हमेशा यूज होता है ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो एंड आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो। नहीं तो अगर इम्यूनो डिप्रेशन पहले यूज किया बाद में यूज नहीं किया तो बाद में उस रेसिपिएंट के अंदर वो नॉर्मली क्या होगा? वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम एज इसे एंटीजन ट्रीट करेगा जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसे, और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके, स्पेशली सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके ग्राफ्ट को क्या करेगा? रिजेक्ट। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आई होप you will understood this concept.
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।